हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। आज जिस प्रॉब्लम का डिस्कशन करने वाली हैं, ये क्वेश्चन CSIR नेट दिसंबर 2025 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल एनालिसिस पार्ट से पूछा गया है। और अगर मैं इसकी डिफिकल्टी लेवल की बात करूं तो मैं इसे 2 स्टार आउट ऑफ 5 स्टार दूंगी। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। लेट एक्शन बी अ कन्वर्जेंट इटरेटिव सीक्वेंस जनरेटेड बाय अ न्यूटन रैप्सन मेथड फॉर सॉल्विंग द इक्वेशन मेरे पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, sin x minus 1 is equal to 0 such that xn converges to pi by 2 as n tends to infinite for n belongs to n and error function यहाँ पे error क्या दिया हुआ है, xn minus pi by 2 let p is greater than 0 be such that limit n tends to infinite mod of en plus 1 upon mod of en की power p exist n is non-zero। ये हमारे पास given information है। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि then which of the following statements are true। फर्स्ट ऑप्शन में पूछा है उसने p की वैल्यू क्या 1 होगी और ये जो लिमिटिंग वैल्यू आई है जो एग्जिस्ट है और नॉन जीरो क्वांटिटी है, क्या वो 1/2 है या वो 1 है। और एक और सी ऑप्शन में ये दिया हुआ है कि p की वैल्यू क्या 2 हो सकती है। तो चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन आपका पार्ट सी में पूछा गया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप वीडियो को पॉज करें और खुद से करें एंड देन इसके वीडियो सोल्यूशन को आप देखें कि कैसे करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको करने के लिए। तो हमने न्यूटन रैप्सन मेथड में क्या पढ़ा है। न्यूटन रैप्सन मेथड में जो हमारे पास इटरेटिव सीक्वेंस होता है ना, जो इटरेटिव सीक्वेंस हमारे पास बनता है वो ऐसे बनता है, यू कैन सी, है ना। अब हमारे पास यहाँ पे फंक्शन के पास किस टाइप का, मतलब हमारे पास जो फंक्शन है ना, इसके पास मल्टीप्लिसिटी क्या है, मल्टीप्लिसिटी p है या मल्टीप्लिसिटी 2 है। अब मल्टीप्लिसिटी कैसे देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे जब हमारे पास अगर फंक्शन के पास दिए हुए फंक्शन के पास इक्वेशन के पास हमारे पास मल्टीप्लिसिटी, इफ fx हैज मल्टीप्लिसिटी, अभी डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी का क्या मीनिंग है। p is equal to n, then we know that in Newton-Raphson method order of convergence is 2, right? Order of convergence is 2, but अगर मेरी मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन p इज ग्रेटर देन 1 हुई तो क्या होगा। और मल्टीप्लिसिटी हम करते कैसे हैं, कैसे यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं कि मल्टीप्लिसिटी p इज ग्रेटर देन 1 है, क्या है उसको भी देखेंगे। और एंड if p is greater than 1 then we have linear convergence, okay, that is order of convergence is 1, okay। तो अब ये देखते हैं कि हमारे पास मल्टीप्लिसिटी को कैसे यहाँ पे देखें। तो हमारे पास फंक्शन क्या है, sin x - 1 टाइप से। और अगर मैं इसका डेरिवेटिव, सबसे पहले तो इसके जीरोस को देखते हैं। यहाँ पे जीरो, यहाँ पे अब चेक ये करना है कि किस पॉइंट पे चेक करते हैं। हमारे पास जो एक्चुअल रूट दिया होता है क्वेश्चन में, आप एक्चुअल रूट इन द सेंस कि जहां पे हमें सीक्वेंस को कन्वर्ज कराना है ना। एक्चुअल रूट मतलब π/2 यहाँ पे होएगा, xn कन्वर्जेस टू π/2 एंड π/2 विल बी आवर एक्चुअल रूट, ओके। तो π/2 रख के देखना है कि ये क्या जीरो दे रहा है, यस ये जीरो देगा, वी कैन सी। अब मुझे ये देखना है अगर मेरे पास f डेस π/2 भी नॉन जीरो हो जाता है तो हम वहां से ये बोलेंगे कि यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी कितनी है 1, देन इन दैट केस वी विल से इट हैज अ ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस टू। बट यहाँ पे क्या होने वाला है ये देखते हैं। पहले तो f डेस x देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डालते हैं इसके लिए क्योंकि अभी हमने चेक नहीं किया। f डेस x करेंगे तो cos x होएगा और f डेस π/2 जब आप करोगे ना तो यहाँ पे cos π/2 आएगा और cos π/2 क्या होता है, जीरो होता है। दैट मीन्स कि ये डबल, यहाँ पे क्या है, सिंगल डेरिवेटिव है, मतलब यहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव भी जीरो हो गया। इसके बाद ये तो कंफर्म हो गया p ग्रेटर देन 1 है और p ग्रेटर देन 1 के लिए हमारे पास लीनियर कन्वर्जेंस है। तो
तो अब यहाँ पे देखते हैं डबल डेरिवेटिव करके। तो जब डबल डेरिवेटिव आप करोगे ना तो यहाँ पे आएगा माइनस साइन एक्स। ओके, तो जब आप करोगे और जब पाई बाई 2 रखोगे ना तो वो आएगा -1 जो कि नॉन जीरो है। और मल्टीप्लिसिटी कितनी है? मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे डेरिवेटिव का ऑर्डर डिसाइड करता है। तो यहाँ से हम क्या इंप्लाई करेंगे? यहाँ से हम ये इंप्लाई करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस इज लीनियर, राइट? ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे पास ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस लीनियर है, तो यहाँ पे अब क्या करना है? सी, ये जब हम ऐसे एक और हमारे पास यहाँ पे थ्योरी है, ये कॉन्सेप्ट है कि अगर मुझे ये डिसाइड करना है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कि क्या होने वाला है, तो हमारे पास क्या होता है? सी शुड बी नॉन जीरो। दैट मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि मॉड ऑफ ई एन प्लस 1 इज लेस देन क्वांटिटी ई एन की पावर पी शुड बी लाइक दिस, है ना? तो यहाँ पे ये भी होता है कि हमारे पास इस तरीके से शो होना चाहिए। और ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू लेनी होती है। लिमिटिंग एज एन टेंड्स टू इनफाइनाइट लेना होता है। और पी डिसाइड करता है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। पी क्या डिसाइड करता है? ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस, राइट? तो जब हम यहाँ अच्छा एक चीज और लिखते हैं, एरर फंक्शन को हम ये लिखते हैं ना सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरे पास सी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ई एन प्लस 1 है ना, जैसे जो मेरा एरर फंक्शन होता है, एरर वैल्यू होती है, वो कैसे निकलती है? एरर एट nth अप्रोक्सीमेशन। मैं एक चीज और बता दूं आपको, इसमें एरर एट nth अप्रोक्सीमेशन क्या होगा? आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो देखा होगा कि एरर एट nth अप्रोक्सीमेशन होता है क्या होगा? यहाँ पे ई एन इज इक्वल टू वॉट? यहाँ पे एक्स एन माइनस पाई बाई 2, मतलब एक्चुअल वैल्यू सब माइनस कर रहे होते हैं, दैट विल बी एरर। ठीक है, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है? एरर एट nth अप्रोक्सीमेशन दिया हुआ है। तो यहां से हमारे पास एरर आता है, एरर एट nth अप्रोक्सीमेशन आता है, जो हम इटरेटिव सीक्वेंस एट nth, ये क्या है? इटरेटिव सीक्वेंस है ना एट nth अप्रोक्सीमेशन माइनस एक्चुअल वैल्यू। तो तभी तो हम पता कर पाएंगे कि हमारा एरर क्या होने वाला है हमारी इटरेटिव सीक्वेंस में, राइट? तो अब आगे का क्या काम है? आगे का काम ये हमारे पास ये है। इस क्वेश्चन में देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक नॉन जीरो क्वांटिटी है, और इसको कैसे हम मेजर करेंगे? और हमें यहाँ से दिख रहा होगा कि ये तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस डिसाइड करेगा। एक बात बताओ, इस वाली थ्योरी से हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि अगर मेरी मल्टीप्लिसिटी p इज ग्रेटर देन हुई तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगा? लीनियर। और अगर p इज इक्वल टू 1 हुआ तो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस हमारे पास 2 होगा। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि p ग्रेटर देन 1 है तो लीनियर कन्वर्जेंस होगा। लीनियर कन्वर्जेंस होगा डेट मीन्स कि p की वैल्यू 1 होगी। तो वहां से हम ये कर देंगे करेक्ट और ये कर देंगे इनकरेक्ट, क्यों? है ना? अब हमें बी को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें क्या करना होगा? आप देख सकते हो हमारे पास ऐसे वी नो डैट इटरेटिव सीक्वेंस, और इटरेटिव सीक्वेंस में दी हुई इंफॉर्मेशन का यूज करना है। कैसे देखते हैं? हमारे पास इटरेटिव सीक्वेंस ये है ना, फॉर एनआर मेथड के लिए वी नो that iterative sequence is written like this। अब इसमें क्या करना है? जो हमारे पास चूंकि क्या दिया हुआ है, देखना जरा, यहाँ पे ये चीज गिवन थी ना हमारे क्वेश्चन में, तो आप देख सकते हो कि ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ये मेरे पास गिवन इंफॉर्मेशन है। इसी से मैं अपने एक्सन की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी जो होगा ई एन प्लस पाई बाई 2। आगे क्या करेंगे देखना, यहाँ पे मैं एक्सन प्लस 1 भी लिख सकती हूँ ना, क्या होगा? है ना? चलो इसको रखते हैं, किस में रखने वाले हैं? हम इसमें रखने वाले हैं। तो मैं जब xn प्लस 1 की जगह पे रखूंगी en प्लस 1 प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू, और यहाँ पे क्या करूंगी? en प्लस पाई बाई 2 माइनस एफ ऑफ एक्सन क्या होगा? मतलब वो फाइंड आउट कराना चाहते हैं en प्लस पाई बाई 2 की वैल्यू, और यहाँ पे
यहाँ पे फाइंड आउट कराना चाहते हैं en प्लस पाई बाई 2 की वैल्यू, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये और ये कैलकुलेट कर देते हैं एंड देन इस इक्वेशन में रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, स्टार वाली इक्वेशन में यहाँ पे कर सकते हैं ना। अब देखते हैं, सबसे पहले तो हम काम करते हैं en प्लस पाई बाई 2 की वैल्यू को निकाल कर, तो क्या होने वाला है देखते हैं। ये फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी है, क्या कर सकते हो आप। अब देखो हमारे पास फंक्शन है क्या, मेरे पास फंक्शन तो साइन एक्स माइनस 1 टाइप से दिया है ना, सी। तो क्या होने वाला है, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ साइन en प्लस पाई बाई 2 माइनस 1 क्यों, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस en हो जाएगा, यहाँ पे क्या आने वाला है, कॉस en आने वाला है ना, सी। इसको मैं लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे मैं cos en की सीरीज ओपन कर दूंगी तो क्या होगा, en स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस en की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल माइनस डैश डैश एंड माइनस 1, है ना। यहाँ पे 1 होगा, सी यहाँ पे 1 होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स 4 बाई 4 फैक्टोरियल, ऐसी सीरीज होती है। तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो जानी है। अब मुझे क्या निकालना था, एफ डैश एक्स क्या होएगा, cos x होगा, डेट मीन्स कि मुझे क्या निकालना है, en प्लस पाई बाई 2, तो मैं x की जगह पे क्या रखूंगी, en प्लस पाई बाई 2, सी, है ना। और इसका क्या आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस साइन ऑफ en, और इसकी सीरीज को हम ओपन कर देंगे। जब आप सीरीज को ओपन करोगे ना तो देखोगे कि en माइनस क्यू बाई 3 फैक्टोरियल, है ना। बहुत इजीली हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो इस तरीके से ये ओपन होएगा, है ना। अब आगे क्या करना है हमें, सी। यहां करने के बाद अब मुझे इसमें कैलकुलेशन रखनी थी। अब एक बात और ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि हमारे पास ये सियोरिटी मिल गई कि ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, दैट मीन्स कि और एरर टर्म नहीं आएंगे, मतलब en के अलावा कोई एरर टर्म स्क्वायर क्यूब नहीं आएंगे, और हम इसको सॉल्व करते समय नेग्लेक्ट कर देते हैं हायर टर्म को, तो मैं इतनी पोर्शन को नेग्लेक्ट कर दूंगी यहां से, और मैं साइन में से कहां से कितनी नेग्लेक्ट करने वाली हूँ, ये सारे आगे के नेग्लेक्ट करने वाली हूँ, मतलब मेरे पास बचा माइनस en स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल और माइनस en। तो मैं जब दिए हुए इस स्टार वाली इक्वेशन में रखूंगी तो पहले तो ये पाई बाई 2 वाला पोर्शन कट कर देते, ये सेम है, तो मेरे पास बस इसको कैलकुलेट करना है। तो मैं बाई स्टार क्या करूंगी, बस वैल्यू को पुटअप करेंगे, en प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है मेरे पास, en माइनस ये जो आया है f ऑफ en प्लस पाई बाई 2 डेट विल बी माइनस en का होल स्क्वायर बाई 2, और ये क्या आया है माइनस en, है ना। नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म, है ना, नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म, यहां पे क्या हो जाएगा, तो यहां से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो en माइनस en बाई 2 डेट विल बी en बाई 2, राइट। तो अब आप देख सकते हो हमने कैलकुलेशन कर दिया, दिए हुए इंफॉर्मेशन से कैलकुलेशन कर लिया, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे en प्लस 1 इज इक्वल टू en बाई 2 हो जाएगा, और जब मैं इसको इधर ले आऊंगी और लिमिट एज n टेंस टू इनफाइनाइट करूंगी तो ये क्या होएगा 1 बाई 2, और इसका मॉड लेंगे तो कोई फर्क नहीं है, पॉजिटिव क्वांटिटी है ये 1 बाई 2, दैट मीन्स कि ये तो मेरा प्रूफ हो गया कि ये तो 1 बाई 2 के इक्वल ही होना है, 1 के इक्वल नहीं होना है। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ऐसे हम अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कौन सा करेक्ट हो रहा है, बी और डी इनकरेक्ट, दैट मीन्स कि मेरा आंसर क्या होने वाला है, ए एंड बी ऑप्शन। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ओके। सो इसका आंसर ए एंड बी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको प्योर मैथमेटिकल एकेडमी के रेगुलर कोर्स में ज्वाइन करना है तो आप यहाँ पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। एंड अगर टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है आपकी तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ओके। थैंक यू एवरीवन।